ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के महात्म के 15वें अध्याय की कथा, जिसमें पांचाल देश के राजा की कथा का वर्णन किया गया है। लेकिन उससे पहले आप एक और चमत्कारी और भगवत कृपा की कथा का श्रवण करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। और अगर आज की कथा आपको पसंद आए तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, कांचीपुरी में चोल नाम के चक्रवर्ती राजा थे। राजा चोल के राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पापी तथा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए। वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल और स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे जैसे ही बैठे, वैसे ही उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम था विष्णुदास। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथों में तुलसी दल एवं जल ले रखा था। पास आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल, जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा कर चुके थे, ये सब तुलसी पूजा से ढक गए। ये देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों और स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा दे रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति बिल्कुल नहीं जानते। राजा की ये बात सुनकर ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी नहीं पता, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। तब राजा चोल ने हंसकर कहा, तुम तो दरिद्र एवं निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ, दान आदि नहीं किया और न पहले कभी कोई देव मंदिर बनवाया। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु का दर्शन पहले मैं करता हूँ या ब्राह्मण, इस बात को आप सब देखें, फिर हम दोनों में किसकी भक्ति श्रेष्ठ है, ये सब लोग स्वतः जान जाएंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी का व्रत, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, नृत्य, गीत आदि मंगल गान आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडश उपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते जागते सब समय भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल एवं विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां और समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन की बात है कि विष्णुदास ने पूजा पाठ आदि नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, लेकिन कोई अलक्षित रहकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन तो है ही नहीं, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता और प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर
वे जैसे ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, वैसे ही किसी ने आकर फिर से सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार मन ही मन विचारने लगे कि अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो भी मुझसे यह नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न चुराकर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में अस्थि और चर्म के सिवा और कुछ भी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की तरफ देखा और कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये घी भी लेते जाओ। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण विष्णुदास को आते देख वह चांडाल भय के मारे बहुत जोर से भागा और कुछ ही दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत एवं मूर्छित देखकर विष्णुदास बड़े वेग से उसके पास आए और दयावश अपने वस्त्र से उसकी हवा करने लगे। उसके बाद जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वहाँ पर चांडाल है ही नहीं, साक्षात भगवान विष्णु ही शंख, चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित हैं। विष्णुदास अपने प्रभु को उपस्थित देखकर सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ नहीं थे। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और वह अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहा कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम जा रहा है। मैंने इस वैष्णव योग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया। तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः ऐसा जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान एवं यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। ऐसा कहकर राजा अपने भांजे को राज्य सौंपकर यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से बोले, भगवान आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी समय भक्त वत्सल भगवान विष्णु उन अग्नि कुंड से प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को हृदय से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाकर उन्हें साथ ले विष्णु धाम को प्रस्थान किया। इन दोनों की भक्ति पर ही भगवान परम प्रसन्न हुए थे। भगवत कृपा से ब्राह्मण विष्णुदास पुण्यशील और राजा चोल सुशील नाम से भगवान के प्रसिद्ध पार्षद हुए। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। और अब सुनिए वैशाख मास के महात्म के 15वें अध्याय की कथा। श्रुतदेव जी बोले, राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाशक वैशाख महात्म का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान राजा भूरियश का पुत्र पुरुयश नाम का था। ये पिता के मरने पर
राजा हुआ। यह बहुत शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जल का दान नहीं किया था। इसके कारण कुछ काल में इसकी सभी संपत्ति नष्ट हो गई। रोग के कारण घोड़ा, हाथी सब मर गए। फिर राज्य में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा जिससे राज्य एवं कोष नष्ट हो गए। राजा को बलहीन जान करके बैरी सैकड़ों राजाओं ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और पांचाल देश के राजा को युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर अपनी शिखनी रानी और सेवक गणों को साथ लेकर ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था। वहाँ पर बड़े कष्ट से 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन राजा चिंता आतुर हो सोचने लगा कि मैं कर्म और जन्म से शुद्ध हूँ। पिता की आज्ञा पालन, गुरु भक्ति एवं ब्राह्मण सेवा में तत्पर रहा हूँ। उत्तम कुल में जन्म लिया, फिर किस कर्म से मुझे यह कष्ट देखने को मिला है। इस प्रकार सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के 2 मुनीश्वर सर्वज्ञाता राजा के पास आए। राजा उन्हें देख सहसा उठकर खड़ा हुआ और भक्तिपूर्वक सिर झुकाया उनके चरणों में गिर पड़ा। तब दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और उसके आंसू पोंछे। इसके बाद राजा ने वन में पुष्प आदि से उनका विधिवत पूजन किया। फिर राजा ने उन मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनिवरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, फिर मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? मैंने देवता, पितृगण आदि सबकी सेवा तथा सभी प्राणियों पर दया की है। फिर ऐसा कौन सा कारण है जो शत्रु राजाओं से परास्त होकर मैं जंगल में भटक रहा हूँ? राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुनकर थोड़ी देर ध्यान लगाकर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुनो, तू पहले 10 जन्म पर्यंत घोर पापी व्याध रहा था। उस समय तू जीव मात्र की हिंसा करता था। तूने कभी भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया, ना ध्यान किया, ना नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू स्याय आदि पर्वत पर व्याध का जन्म धारण करके बड़ा निष्ठुर हुआ। मार्ग के पथिकों को कष्ट देता हुआ गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके अपना हित न जानते हुए समय बिताया करता था। हे दयाहीन दुर्बुद्धि, मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने से तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तेरे विश्वासघात करने पर तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरा कोई मित्र नहीं है। साधुओं का निरंतर तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में घोर दरिद्रता आई। सदा उद्योग करने से तेरे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुस्सह दुख भोगने पड़े। पूर्व जन्म में सदा क्रूर कर्म करने से अब तुझे भोजन भी नहीं मिलता। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सत्कुल के जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन उस कंटकमय वन में 2 धनाढ्य वैश्य और कर्षण नाम के मुनि आए। तब तू उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और अपने बाणों से तूने उनको घायल कर दिया। जिनमें एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सारा धन छीन लिया। दूसरा अपनी जान बचाकर अपने सभी धन को कहीं लता पताकाओं में फेंककर भाग गया और कर्षण मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में ही भागे। वे तृषा और धूप से व्याकुल होकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पर पटक गया है ये जानने के लिए कर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी और कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि के स्वस्थ चित्त हो जाने पर तू कहने लगा कि डरो मत, तुम्हारे टूटे पात्र और फटे वस्त्रों से मुझे क्या मतलब है। तुम सच सच बताओ
कि यह वैश्य किधर गया और उसका धन कहाँ है। तेरे पूछने पर मुनिवर ने कहा, वैश्य धन इन पेड़ों में फेंक कर इस मार्ग से सीधा भाग गया। अपनी प्राण रक्षा के निमित्त मुनि ने ऐसा कहा। तब तू मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर राजा के सिपाहियों के पकड़े जाने के भय से घने जंगल में चला गया। यद्यपि तूने अपनी कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म पुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में अक्षय तृतीया के दिन ब्याई गाय ब्राह्मण को दो। इससे तुझको कोष आदि प्राप्त होगा। शमी की छतरी तथा भगवान की दिव्य प्रतिमा बनाकर दान कर। प्याऊ लगवा, वैशाख का स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशाख के धर्मों को पालन करने से तेरी विजय होगी एवं साम्राज्य की प्राप्ति होगी। सारे सुख भोग कर अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा और सभी लोग तेरे वश में हो जाएंगे तथा भगवान विष्णु के तुझे साक्षात दर्शन होंगे, ऐसा पुराणों में लिखा है। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण, याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर को चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा से वैशाख के सभी कर्मों का पालन किया और अपनी बची हुई सेना को संग लेकर अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया। जब राजाओं ने उसके फिर से आने की खबर सुनी तब सबने उस पर चढ़ाई कर दी और फिर दोनों में घोर संग्राम हुआ। तब अकेले राजा ने उन सबको युद्ध में जीतकर अपने राज्य में 10 अरब घोड़े, 3 कोटि हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊँट, 3 लाख गधे छीनकर अपनी पुरी में लाया और सब राजा उसे टैक्स देने लगे। वैशाख के धर्म से तथा मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ और उसके बड़े गुणवान, शूरवीर तथा उदार दृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु नाम के राजा के ही समान 5 पुत्र उत्पन्न हुए। संपूर्ण प्रजा धर्म में अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी तथा अनुचरों के साथ गरुड़ पर विराजमान होकर साक्षात दर्शन दिए। उनके असहनीय तेज को राजा देख नहीं सका और उसने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद उनके दर्शन कर हर्ष के मारे उन्मत्त हो गया और शरीर रोमांचित हो गया। यहाँ पर 15वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीताम्बर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हर पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे,
मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिलख सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पै पान पूत नहीं मार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काल यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन तहें राज दिलाई। महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातुदेव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरु मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया,
डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमाऊ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लहे पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे, ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्य कश्यप संघारे, नरसिंह रूप धरे, पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे, दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे, द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज धरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।